जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वचन। वचन यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। ठीक है दोस्तों वचन से सवाल जो है दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे तो वो 10वां के एग्जाम हो, चाहे तो 12th के हुए, चाहे तो कंपटीशन के हुए। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक ना एक सवाल जो है एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको वचन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो पूरा जानकारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे वचन के परिभाषा। ठीक है, तब हम लोग जानेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कोई भी आपसे पूछ सकता है पहले कि बताओ कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वचन हम कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसी को हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वचन किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होना चाहिए, संख्या यानी नंबर का बोध होना चाहिए, उसी को हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं या क्रिया किसको कहते हैं, ठीक है, तो इन सभी पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों अब हम लोग जानेंगे जैसे में। ठीक है, यानी उदाहरण जानेंगे। तो उदाहरण में रहेगा कि तालाब में 4 मछलियां तैर रही है। तो देख लीजिए, इसको बोलने से पता चल रहा है कि संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो संख्या कितना 4, यानी अगर जिसमें संख्या का बोध हो जाता है उसी को हम लोग वचन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको वचन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि बताओ कि वचन के कितने भेद होते हैं तो आप उससे पूछिएगा कि आप किस में पूछ रहे हैं, हिंदी में या संस्कृत में। अगर आपसे कोई बोलेगा कि हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं तो आप बताइएगा कि 2 होते हैं। अगर आपको से संस्कृत में पूछेगा कि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। इसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग एक वचन किसे कहते हैं और एक वचन के उदाहरण में क्या क्या आता है, बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन के उदाहरण में क्या क्या आता है, चलिए अब हम लोग जानते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो पहला में है एक वचन। एक वचन बोलने से ये पता चल रहा कि एक का बोध होना चाहिए, है कि ना। बहुवचन यानी बहुत का बोध होना चाहिए, एक से ज्यादा का बोध होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, एक वचन के परिभाषा कहता है कि शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होना चाहिए, उसी को हम लोग एक वचन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जैसे समझिए, जैसे हम बोलेंगे स्त्री, क्या स्त्री तो एक का बोध हो रहा है। हम बोलेंगे घोड़ा तो एक का बोध हो रहा है, नदी तो एक का बोध हो रहा है, लड़का, गाय, बच्चा, किताब आदि। इस तरह के अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि एक वचन। ठीक है दोस्तों, यानी सिंगुलर नंबर है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपको एक वचन भी समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन क्या है। ठीक है, तो बहुवचन बोलने से ही पता चल रहा है कि बहुत का बोध हो रहा है, यानी कहता है कि शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसी को हम लोग बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसी को हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए
स्त्रियाएं, स्त्रियां यानी बहुत मन स्त्रियां, एगो के नहीं, एक से अधिक का बोध करें स्त्रियां। फिर है घोड़े, क्या घोड़े, एक घोड़ा के नहीं, बहुत मन घोड़ा की बात कर रहे हैं। नदियाएं, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाएं, बेटे, मलाएं आदि। इस तरह के अगर सवाल रहेगा, अगर इस तरह के वाक्य रहेगा तो आप बताइएगा वह बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि बहुवचन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।